आज के इस छोटे से सेशन में हम करेंगे सूट बाय और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन। शाबाश, ध्यान से आप नोट करेंगे। इन सूट्स बाय और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन एनी प्लेडिंग may be signed and verified on behalf of the corporation by the secretary or by any director or other principal officer of the corporation who is able to depose to the facts of the case. Order 29, Rule 1. Suit by corporation means plaintiff is a company, and suit against corporation means defendant is a company. तो कोई भी सूट बाय और अगेंस्ट कॉरपोरेशन अगर इंस्टीट्यूट होता है, एनी प्लेडिंग मे बी साइंड एंड वेरीफाइड। जो भी स्टेटमेंट ऑफ प्लेडिंग मीन्स स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो कौन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम या स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पर? बाय द सेक्रेटरी और बाय एनी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन हु इज एबल टू डिपोज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। सर्विस ऑफ सम्मन की बात करेंगे। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस, subject to any provision regulating service of process where the suit is against a corporation, summon may be served। summon किस पर सर्व होगा? on the secretary or any director or other principal officer of the corporation, या by leaving it or sending it by post addressed to the corporation at the registered office, or if there is no registered office, then at the place where the corporation carries on business। Order 29, Rule 2। Order 29, Rule 2। शाबाश, हम देख रहे हैं बेटा कि कोई भी केस कैसे इंस्टीट्यूट होता है। कोई भी केस जब इंस्टीट्यूट होता है तो पहले स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल की जाती है और फिर स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल की जाती है। तो इन स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइल करने को और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करने को, ये जो केस का शुरुआती दौर होता है, इसे कहा जाता है प्लेडिंग। इसे क्या कहा जाता है? प्लेडिंग। तो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम के ऊपर प्लेंटिफ साइन करता है और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के ऊपर डिफेंडेंट साइन करता है। अब कंपनी हालांकि कानून की नज़रों में एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल जुरिस्टिक पर्सन है कानून की नज़रों में, लेकिन वो एक कंसेप्ट है। Company cannot put its signature on a paper by itself. Company executes all its works through its officers। और कंपनी के बिहाफ पर ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस कौन साइन करेगा? ठीक है बेटा, एक ऐसा पर्सन करेगा, चाहे वो सेक्रेटरी हो सकता है, या वो डायरेक्टर हो सकता है, या वो प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है, who is able to depose to the facts of the case। जो सवालों के जवाब दे सके, जो फैक्ट्स को प्रेजेंट कर सके, जो एलिगेशंस को रिबूट कर सके, ऐसे किसी पर्सन को प्लेडिंग्स पर साइन करने चाहिए। और जब कोर्ट का नोटिस जाता है, जब प्लेंटिफ कोर्ट में केस फाइल करता है, तो डिफेंडेंट के ऊपर कोर्ट सम्मन भेजता है। और सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस, और इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कि किस तरह से सम्मन सर्व होंगे। ठीक है बेटा, वेयर द सूट इज अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन, जहां कॉरपोरेशन के अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, द सम्मन्स मे बी सर्व्ड, या तो सेक्रेटरी पर सर्विस सम्मन होंगे। बहुत ध्यान से सुन लीजिए बेटा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा यहाँ से, पॉइंट नंबर ए से। ऑन द सेक्रेटरी और एनी डायरेक्टर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, या बाय लीविंग इट और सेंडिंग इट बाय पोस्ट एड्रेस टू द कॉरपोरेशन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और इफ देयर इज नो रजिस्टर्ड ऑफिस देन एट द प्लेस वेयर द कॉरपोरेशन कैरीज ऑन बिजनेस। ऑर्डर 29, रूल 2। ऑर्डर 29, रूल 2 ये कहता है, या तो आप उसे, ठीक है, आप बी पॉइंट को दोबारा से ध्यान से पढ़िए, बाय लीविंग इट और सेंडिंग इट बाय पोस्ट एड्रेस टू द कॉरपोरेशन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, और इफ देयर इज नो रजिस्टर्ड ऑफिस देन एट द प्लेस वेयर द कॉरपोरेशन कैरीज ऑन बिजनेस।
Power of the court to require personal attendance. The court may at any stage of the suit require the personal appearance of the secretary or any director or the principal officer of the corporation who may be able to answer material question relating to the suit. Who who may be able to answer material question relating to the suit. Order 29 Rule 3. तो Order 29 Rule 1, Order 29 Rule 2, Order 29 Rule 3 को ध्यान से आप देखेंगे, कोई भी आपका डाउट है आप पूछेंगे। शाबाश।